अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 9। आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 शुरू करेंगे, जिसमें हमारी लर्निंग आउटकम जो है वो है डोमेन्स हमने निकालनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, और 9.4 का क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक करेंगे। अब डोमेन होती क्या है? डोमेन होती है हमारे पास सेट ऑफ फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल इनपुट्स और आर्ग्यूमेंट वैल्यूज के तमाम वो वैल्यूज जो हम फंक्शन में दें, हमारे पास फंक्शन डिफाइन है। जैसे कि यहाँ मैं बात करता हूँ, मैं एक फंक्शन है मेरे पास y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ, x में पुट करता हूँ 0 पहले। सो y इज इक्वल टू 3 0 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। x पुट करता हूँ मैं 1, y इज इक्वल टू 3 1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से सारी वैल्यूज पुट करते रहते हैं, हमारे पास कोई आंसर मिल रहा है। इसका एक और पहलू कि एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, y इज इक्वल टू 3/x। मैं x पुट करता हूँ 1, तो मुझे आंसर मिलेगा 3। अगर मैं x पुट करता हूँ 0, तो मुझे आंसर मिलता है 3/0। अब 3/0 क्या होता है? 3/0 होता है इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ, फंक्शन अनडिफाइंड हो गया। इसका मतलब कि मैं इस फंक्शन में 0 पुट नहीं कर सकता। ये था फंक्शन अनडिफाइंड और ये था फंक्शन डिफाइंड। अब साइन की डोमेन क्या होती है? साइन के अंदर हम जो मर्जी वैल्यू पुट करें, हमें आंसर मिल रहा है। जैसे कि साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। यानी कि साइन की डोमेन तमाम रियल नंबर्स हो सकती है। इसी तरीके जब कोस की पुट करूंगा, कोस का भी हमें हर फंक्शन का आंसर मिलेगा। जैसे कोस 0 1, कोस 90 इज इक्वल टू 0। अब कोसेकेंड साइन का है रेसिप्रोकल, सो कोसेकेंड हम कहेंगे इज इक्वल टू 1 ओवर साइन। अब मैं अगर यहां पे पुट करता हूं साइन 0, साइन 0 होता है मेरे पास 0, सो 1 ओवर 0 में चलेगी बात इन्फिनिटी में। साइन 0 हो गया या 180 हो गया। इसका मतलब कि एक्स एक्सिस पे साइन क्या होगा? 0 होगा। सो मैं एक्स एक्सिस की कोई वैल्यू भी कोसेकेंड के अंदर पुट नहीं कर सकता, क्योंकि फंक्शन चला जाएगा अनडिफाइंड स्टेज पे। अब ये होता है 0, ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई, ये होता है 3 पाई। इसका मतलब ये सारी इंटीग्रेशन होती है एन पाई की। सो मैंने इसकी डोमेन लिख दी। थीटा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, लेकिन थीटा बराबर नहीं होगा एन पाई के। सेकेंड हमें पता है होता है 1 ओवर कोस के, और जो कोस है हमारे पास y एक्सिस पे 0 होता है। y एक्सिस से 0 होता है, इसका मतलब ये होता है π/2, ये होता है 3π/2, ये होता है मेरे पास 5π/2, ये होता है मेरे पास 7π/2। इस तरह ही सारी वैल्यूज चलती रहती है। अब 2n + 1π/2 इसलिए लिखा गया है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखता n π/2, n π/2 में 2 भी आ जाना था, 2π/2 2 से कैंसिल, तो मेरे पास रह जाना था पाई। अब कोस पाई का आंसर तो मेरे पास -1 को, कोस पाई का आंसर मेरे पास -1 होता है। सो 1 ओवर -1 मेरे पास आंसर आया था -1। इसका मतलब यहाँ पे तो फंक्शन डिफाइन हो रहा है, इसलिए 2n + 1 लिखा गया कि अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ 1, 2 1 जा 2 + 1 3/2, सो ये बन गया 3π/2। अगर मैं पुट करता हूँ 2 2 जा 4 + 1 5/2, सो 5π/2। मतलब ये कि ये π/2 के और नंबर्स जितने भी होंगे वहां पर सीकन क्या होगा? 0 होगा। टेंजेंट भी को सीकन वाली डोमेन चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि टेंजेंट होता है हमारे पास साइन थीटा ओवर कोस थीटा। नीचे कोस आ गया, इसका मतलब इसकी डोमेन भी एग्जैक्ट सीकन वाली ही रहेगी। कोट बराबर होता है हमारे पास कोस ओवर साइन के।
अब नीचे साइन आ गया, इसका मतलब इसकी डोमेन भी कोसिकन वाली ही रहेगी। अब कुछ आइडेंटिटीज कि मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास आ जाए साइन थीटा कोसिकन थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन की डोमेन होगी रियल नंबर, कोसिकन की होती है आर रियल नंबर, बट थीटा डज नॉट इक्वल टू एन पाई। सो हम इस पूरे फंक्शन की जो डोमेन लिखेंगे वो लिखेंगे थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर बट थीटा डज नॉट इक्वल टू एन पाई। इसी तरीके से एक फंक्शन मैं लेता हूं सीकन थीटा टेंजेंट थीटा, आंसर देता है मुझे साइन थीटा ओवर कोसिकन थीटा की, साइन ओवर कोस के थीटा से। अब सीकन की डोमेन तो होगी हमारे पास डज नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2। टेंजेंट की डोमेन भी यही, साइन और कोस की डोमेन हुई रियल नंबर। तो हम लोग कह देंगे थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर बट थीटा डज नॉट इक्वल टू 2n+1/2 पाई। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं सीकन थीटा कोसिकन थीटा साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 1। अब सीकन की जो डोमेन होती है वो होती है थीटा डज नॉट इक्वल टू 2n+1/2 पाई के। कोसिकन की होती है थीटा डज नॉट इक्वल टू n पाई। साइन और कोस हुए हमारे पास रियल नंबर। अब जब दो डोमेन्स अलग अलग आ जाती हैं तो हम लोग इसकी डोमेन कंसीडर करते हैं थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर बट थीटा डज नॉट इक्वल टू n पाई बाय 2। n पाई बाय 2 ये आ जाती है इसकी डोमेन। तो आप लोगों ने याद रखना है जब भी दो डोमेन्स अलग अलग आ जाएं, जैसे कि टेंजेंट की को वो कोसिकन की डोमेन मिल जाए, सीकन की कोसिकन की मिल जाए, इस तरह की जो डोमेन यानी कि एक n पाई और 2n+1/2 पाई वाली, सो आप लोगों ने डोमेन डायरेक्ट ये लिख देनी है। अब हम लोग शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा। टेंजेंट की डोमेन क्या हुई हमारे पास डज नॉट इक्वल टू 2n+1/2 पाई के। कोट की डोमेन क्या हुई डज नॉट इक्वल टू n पाई। कोसिकन की डोमेन कोट वाली और सीकन की टेंजेंट वाली। सो जब दो डोमेन आप आ जाइए लहदा लहदा तो हमने पढ़ा था कि डोमेन को हम लोग कह देंगे थीटा डज नॉट इक्वल टू n पाई बाय 2। मैंने ली लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट की वैल्यूज पुट की साइन थीटा ओवर कोस थीटा और कोट की पुट की कोस थीटा ओवर साइन थीटा। एलसीएम लिया कोस थीटा साइन थीटा, साइन साइन जा साइन स्क्वायर, कोस कोस जा कोस के थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस कोस के थीटा आइडेंटिटी हमें एक मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस का थीटा इज इक्वल टू 1। सो 1 ओवर कोस लदा कर दिया, 1 ओवर साइन लदा किया, तो आंसर आ गया सीकन थीटा और कोसिकन थीटा जो हमारे पास बराबर है राइट हैंड साइड की। कोसिकन थीटा की डोमेन डज नॉट इक्वल टू n पाई, टेंजेंट थीटा की डज नॉट इक्वल टू 2n+1/2 पाई, कोसिकन की दिस वन और सीकन की दिस वन। अब जब दो डोमेन्स आ जाए हमने पढ़ा था हम डोमेन्स क्या लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू रियल नंबर बट थीटा डज नॉट इक्वल टू n पाई बाय 2। लेफ्ट हैंड साइड ली हम लोगों ने, कोसिकन आ गया 1 ओवर साइन, टेंजेंट आ गया साइन ओवर कोस और सीकन आ गया 1 ओवर कोस। 1 ओवर साइन
प्लस साइन ओवर कोस स्क्वायर। एलसीएम लिया, कोस 1 से मल्टीप्लाई हुआ कोस का थीटा प्लस साइन का थीटा, और कोस का थीटा प्लस साइन का थीटा बराबर होता है हमारे पास 1 के। सो 1 ओवर कोस का थीटा मल्टीप्लाई 1 ओवर साइन थीटा विच इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा को सीकेंट थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5, ये स्टूडेंट आप लोगों ने खुद परफॉर्म करना है। क्वेश्चन नंबर 7, डोमेन हमने लिख दी जिस तरह भी हमने निकाली थी। लेफ्ट हैंड साइड सीकेंट थीटा प्लस कोटेन थीटा। अब हमें पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी होते हैं हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। दिस वन इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये आइडेंटिटी हमने यहाँ कौन सी लगाई है? आइडेंटिटी आप लोगों को याद होगी, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और टेंजेंट इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का होगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 8, कोस के डोमेन रियल नंबर, साइन के डोमेन रियल नंबर। सो रियल नंबर खाली रियल नंबर ही रहते हैं। इज इक्वल टू कोस के थीटा, कोस के थीटा हमारे पास बराबर होता है, आइडेंटिटी आप लोगों को याद होगी, कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा इज इक्वल टू 1। सो कोस के थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन के थीटा। कोस के की वैल्यूज पुट की हमने इसके अंदर, मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, 2 साइन के थीटा ना 2 साइन के थीटा, 2 माइनस 1 1 1 माइनस 2 साइन के थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 जो कि हम लोगों ने आज इख्तिताम पजीर कर लिया लेक्चर नंबर 9। अब हम कल लेक्चर नंबर 10 शुरू करेंगे इंशाल्लाह।